Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हीलियम 10 टूल को इस्तेमाल करके प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के लिए रिसर्च कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हीलियम 10 के थ्रू होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके दिखाया था। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट फ़िल्टर्स इनपुट करेंगे हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स टूल को इस्तेमाल करते हुए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, हीलियम 10 टूल को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को थ्रू कीवर्ड्स भी रिसर्च कर सकते हैं और आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को भी हंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को हंट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम अच्छे प्रोडक्ट्स और पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लेफ़्ट साइड में साइड मेन्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट रिसर्च की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने ब्लैक बॉक्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ब्लैक बॉक्स की ओपन होते ही जो हमने सबसे पहले एक काम करना है, हमने चेक करना है कि इस वक्त कौन सी मार्केट प्लेस सेलेक्ट हुई है। जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, आप ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वो मार्केट प्लेस चूज़ कर लेंगे। हम चूँकि यूएसए के लिए अब रिसर्च करने लगे हैं तो इस वक्त मैंने यूएसए मार्केट प्लेस सेलेक्ट की हुई है। और इसके बाद हमने ये मेन फ़िल्टर्स हैं, इनको हमने इनके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम यहाँ पर मेन फ़िल्टर्स को ही इनपुट करेंगे। हम यहाँ पर हीलियम 10 के तमाम फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम तमाम फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव रिज़ल्ट्स आएंगे, ब्रॉड रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। रिस्ट्रिक्टिव रिज़ल्ट्स कम से मुराद मेरी ये है कि हमें हीलियम 10 काफ़ी कम प्रोडक्ट शो करवाएगा और इसके अंदर ये भी होता है कि टूल बहुत सी अच्छी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को मिस कर सकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ़िल्टर्स हैं हम उन्हीं को फिल करेंगे। बाकी तमाम स्टैट्स हम अमेज़ोन पे जाके मैनुअली रिव्यू करेंगे ताकि हम उस प्रोडक्ट के पोटेंशियल को जज कर सकें। तो यहाँ पर हम प्राइवेट लेबल कैटेगरीज, जो मेन प्रोमिनेंट प्राइवेट लेबल कैटेगरीज हैं, जिस तरह पेट सप्लाईज हो गई, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, होम एंड किचन, इनमें से कोई भी कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेट सप्लाईज को सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम प्राइवेट लेबल के लिए मंथली रेवेन्यू जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। मिनिमम मंथली रेवेन्यू हम रख देते हैं $15,000। और प्राइस अब हमने उस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि हमने उस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को रिसर्च करना है कि उसमें से हम एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें, और कल को जब हमें अपने कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़े तो फिर भी हम एक हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकें। तो मिनिमम हम यहाँ पर $15 रख देते हैं, यानी कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स हीलियम 10 शो करवाए जिनके मिनिमम प्राइस $15 हो। प्राइवेट लेबल के अंदर रिव्यू काउंट जितना कम हो उतना बेहतर है, जबकि होलसेल के अंदर रिव्यू काउंट जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है, क्योंकि होलसेल के अंदर जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा सेल्स जनरेट हो रही होंगी, उतने ज़्यादा कस्टमर्स उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर जबकि पीएल के अंदर हमें रिव्यू काउंट कम रखना होता है। हम वो प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनका रेवेन्यू ज़्यादा हो, रिव्यू काउंट कम हो, क्योंकि हमने अपने कंपेटिटर से कम्पीट करना है शुरू में। जब हम अपने कंपेटिटर से कम्पीट कर रहे होंगे, अगर तो हमारे कंपेटिटर्स के रिव्यू काउंट कम होंगे तो हम ईजिली एक अच्छी ऑर्गेनिक रैंकिंग को हासिल कर सकते हैं गिव अवेज के थ्रू और डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ के थ्रू। लेकिन अगर हमारे कंपेटिटर के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट पेज पे एक अच्छी रैंकिंग को हासिल करना। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 1200 रिव्यूज़ की प्रोडक्ट देख लेते हैं। रिव्यू रेटिंग हम मिनिमम 4 रख देंगे, जितनी अच्छी रेटिंग हो उतना बेहतर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर है शिपिंग साइज़ टियर। हमने उस टियर के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी एफ फीसेस सबसे कम हो। जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी, कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट होगी, हमें उतनी ही कम अमेज़ोन को एफ फीस देनी पड़ेगी और इस तरीके से हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। और लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट ओवर साइज़ होगी, बड़ी होगी, तो हमें ज़्यादा फीसेस पे करनी पड़ेंगी, हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है इससे। तो यहाँ पर हम स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ की प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेंगे। एडवांस फ़िल्टर्स में जाएंगे। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको मज़ीद ज़्यादा फ़िल्टर्स इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन फ़िल्टर्स थे वो हम ऊपर इनपुट कर चुके हैं। तो
यहाँ पर हमें इन मज़ीद फ़िल्टर्स को इनपुट करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस फ़िल्टर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ सेलर्स मैक्सिमम 1 रख देंगे। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने होलसेल प्रोडक्ट्स को रिसर्च किया था, उसके अंदर मैंने नंबर ऑफ़ सेलर्स मिनिमम 5 रखे थे, क्योंकि होलसेल प्रोडक्ट्स के लिए हमने ये देखना होता है कि एक पर्टिकुलर लिस्टिंग पे 4 या 5 से ज़्यादा सेलर्स ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हो। इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और उसकी डिमांड ज़्यादा, और हम भी उस प्रोडक्ट को सेल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 सेलर्स ही होते हैं। वैसे तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर होलसेल लिस्टिंग्स भी होती हैं और प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स भी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ करें जिसमें ज़्यादातर ब्रांड्स ना हो, ज़्यादातर जाइंट ब्रांड्स ना मौजूद हों। अगर मैं इस बात को एक ईजी एग्जांपल के थ्रू समझा सकूं आपको, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है स्नीकर्स, अगर आप स्नीकर्स सेल करने लग जाएंगे तो आप वहाँ पर एज अ प्राइवेट लेबल सेलर अर्निंग नहीं कर सकते, आपका बिजनेस थ्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि स्नीकर्स के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं वो नाइकी हैं, एडिडास है और पूमा है, और भी बहुत से प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स पे काफ़ी सेलर्स ने होल अप्लाई की, सेलिंग के लिए अप्लाई किया होता है, यानी कि ये ज़्यादातर इन प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन होलसेल सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। एक लिस्टिंग पे 10-10, 15 या 40 सेलर्स ने भी अप्लाई किया होता है सेलिंग के लिए। तो अगर आप वहाँ पर अपनी एक पीएल प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेंगे इतने बड़े इतने जाइंट ब्रांड्स में, तो आपकी प्रोडक्ट थ्राइव नहीं कर सकती। इसीलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर ब्रांड्स ना हो, ज़्यादातर जाइंट ब्रांड्स ना हो, क्योंकि और वहाँ पर ऐसे सेलर्स हों, वहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट लेबल सेलर्स हों, तो इसलिए हमने इस फ़िल्टर को चूज़ किया है। यहाँ पर हमने 1 इसलिए लिखा है कि हमारे सामने वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको 1 या 2 सेलर्स सेल कर रहे हैं अच्छा रेवेन्यू हासिल करके। तो यहाँ पर हम सर्च का बटन दबा देंगे। सर्च का बटन प्रेस करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं, ये आपके सामने तमाम प्रोडक्ट्स आ गई हैं। हमने चूँकि पेट सप्लाईज़ को चूज़ किया था, तो यहाँ पर हमारे सामने पेट प्रोडक्ट्स आ गई हैं सारी। अब इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके उसके स्टैट्स को रिव्यू कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। फॉर इंस्टेंस हम इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये तरीका है कि हम इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पकड़ लें और उसको हम अमेज़ोन पे सर्च करके उसके स्टैट्स को रिव्यू करें। मेन कीवर्ड जो होता है वो मोस्टली प्रोडक्ट के टाइटल की फर्स्ट लाइन में ही मौजूद होता है। अब यहाँ पर आप देखें, शुरू में ब्रांड नेम आ गया, मेलियर इसका ब्रांड नेम है। ये ब्रांड नेम के बाद डॉग लाइफ जैकेट, ये इसका कीवर्ड यूज़ हो सकता है एज अ मेन कीवर्ड, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे और इधर हम अमेज़ोन पे इस कीवर्ड को रिसर्च कर लेंगे। अब ये देखिए आपके सामने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई हैं हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। इनके ऊपर आप हीलियम 10 का एक्सरे टूल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हीलियम 10 के एक्स्ट्रा टूल ने हमें ये रिजल्ट शो किए हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं करना। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वो हैं जो सेलर्स ने अपनी पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू अमेज़ोन पे एडवर्टाइज़ की हुई हैं। हम अपने रिजल्ट्स में जब भी हम प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, उनके स्टैट्स को रिव्यू करते हैं, तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं करते, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर काफ़ी न्यू सेलर्स भी होते हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर किया होता है। तो हम फ़िल्टर रिजल्ट्स की ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स की ऑप्शन को चूज़ करके अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे। अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद आपने अब यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपने रेवेन्यू को सॉर्ट किए बगैर आपने शुरू में एनालाइज़ करना है टॉप 10 को। ये आपके सामने टॉप 10 प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी आपको। यहाँ तक टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपको हीलियम 10 शो करवा रहा है। आप इस तरह इनके स्टैट्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये आपके सामने तमाम हीलियम 10 ने इंफॉर्मेशन दी हुई है, एफपी फीसिस भी आपको बताई हुई हैं, और यहाँ पर साइज़ टीयर भी बताया हुआ है, डायमेंशन भी बताई हुई हैं। तो आप इन तमाम प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांड नेम भी नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमने, जिस समय हमने आपको पहले बताया था, हमने उन प्रोडक्ट्स पे या उस नीश में नहीं जाना जहाँ पर बिग ब्रांड्स हों। यहाँ पर आप देखें एक ब्रांड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अब ये जो वाइवा ग्लोरी ब्रांड है,
यहाँ पर आप देखें इसकी तकरीबन 4 लिस्टिंग्स टॉप 10 में नज़र आ रही हैं विदाउट रेवेन्यू सॉर्ट। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू को हाई टू लो सॉर्ट करके देखेंगे कि हमारे सामने क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसके ऊपर आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू हाई टू लो सॉर्ट हो जाएगा। देखें सबसे हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट ये ऊपर आ गई, उसके बाद नीचे, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। तो टॉप 10 में सॉर्ट होकर आपके सामने प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। और देखें सॉर्टिंग के बाद भी आपके सामने वाइवा ग्लोरी जो ब्रांड है वो 3 दफ़ा आपको नज़र आ रहा है। तो बेहतर यही है कि हम इस प्रोडक्ट को रहने दें, हम किसी और प्रोडक्ट को अब रिव्यू करें अमेज़ोन के ऊपर, और उसके स्टैट्स को एनालाइज करके हम डिसीजन लेके हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलूँ, सर्च वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। यूएसए मार्केट प्लेस के अंदर बेहतर ये है कि आपके प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 15,000 या 20,000 से ज़्यादा ही हो। इसका मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, अमेज़ोन पे लोग उसको ज़्यादातर सर्च करते हैं और उसमें उसके बायर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमने उस तरह की प्रोडक्ट्स को ही रिसर्च करना है जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। सर्च वॉल्यूम के लिए आप एवरेज सर्च वॉल्यूम भी रिव्यू कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और डिटेल में मैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो अभी के लिए हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। तो ब्लैक बॉक्स पे आप दोबारा वापस जाके आप इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करके और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।